को लगता है कि रावण अपनी घमंड की वजह से हारा गया, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। रावण अपनी घमंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने घर की गद्दारों की वजह से, गद्दार भाइयों की वजह से हारा गया। रावण के पास हजारों सैनिक था, हजारों दल था। राम के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वानर सेना था। लेकिन राम के पास एक अद्भुत शक्ति थी, वो था उसका भाई। विरोधियों को रावण की कमजोरी बता रहा था, लेकिन राम अपने भाइयों के साथ डटकर खड़ा था। वहीं दूसरा और कुंभकर्ण, जो कि रावण का ही भाई था। कुंभकर्ण ने बहुत ही अच्छा जवाब उस रामायण में दिया था कि मुझे आने वाला टाइम में अगर मेरा भाई गलत है तो मैं गलत का ही साथ दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा को मैं देखा नहीं हूँ। राम जो है विष्णु के अवतार है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। बस मैं ये जानता हूँ कि मैं रावण का भाई हूँ। यह कुंभकर्ण को मालूम था और यही भविष्य को भी बताने की कोशिश किया था। इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मने का कोई खतर नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। Think visually guys, this is a human colony. Here people are try God and then laugh at what you do. If you come in this time, have the skill to survive. There is no danger from enemy. Just keep an eye on yourself. इस पॉइंट में बताया गया है कि जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों का कोई खतरा नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। अगर रावण गलत था तो इसमें भी जीत रावण की ही है, क्योंकि एक रावण को, एक राक्षस को मारने के लिए राम का जन्म हुआ। नारायण ने खुद अवतार लिया राम के रूप में। कई लोगों को लगता है कि राम महान है। राम महान नहीं है, राम भगवान भी नहीं है, बल्कि विष्णु भगवान है और विष्णु का अवतार राम है। राम को इसलिए लोग पूजा करते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता थी, वो अपने गुणों के कारण जाना जाता था। राम का पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आखिर राम का नाम क्यों दिया गया? राम का नाम पहला मर्यादा को पहले समझते हैं। मर्यादा का मतलब जो भी पुरुषों के पास, आजकल देखते हैं कि कई लोगों के पास हाथ में थोड़ा सा शक्तियाँ क्या आ जाती है, वो लोग एक दूसरे को गिराने के ऊपर पड़ जाते हैं। लेकिन राम के अंदर ऐसा कभी नहीं था। राम के अंदर ऐसा कभी नहीं था। राम अपनी मर्यादा में रहता था। राम अगर चाहता तो सीता को श्रीलंका से तुरंत उठाकर ले आता, बल्कि असली सीता को राम भेजा ही नहीं था। जो क्या था, रावण असली सीता को उठाकर ही लेके नहीं गया था। असली सीता अग्निदेव को सौंप दिए थे राम, क्योंकि राम को मालूम था कि आने वाला भविष्य में ये रावण इसका सीता का हरण करेगा। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुष में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। हजारों पुरुषों वहाँ पे थे। राम का 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन राम को ही राजगद्दी मिलने की क्यों दिया गया, उनके ऊपर साजिशें क्यों किए गए? क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम थे। जो कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि राम के पास बहुत सारी शक्तियाँ था। राम अपना मनपसंद चेहरा भी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम ही कहा गया और पुरुषोत्तम भी कहा गया। इसलिए उनका पूरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। राम की ज़िंदगी से बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलता है, और रावण की ज़िंदगी से ही बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलता है। राम ने जब रावण के वध किया था तो रावण ने प्यार से बोला था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम मेरे सर के पास आकर बैठो, लेकिन लक्ष्मण वहाँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। राम से उन्होंने आज्ञा मांगा कि क्या लक्ष्मण के सर के पास मुझे बैठना चाहिए? तो राम ने विनम्रता से कहा लक्ष्मण से कि जाओ, वो कुछ तुम्हें सिखाना चाहता हो। अगर वो तुम्हारा दुश्मन भी है तो तुम्हें वो कुछ सिखाना चाहता है, वो तुम्हारा गुरु है इस पर, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये लक्ष्मण रावण के सर के पास बैठते हैं। जब रावण की मृत्यु होते रहता है तो रावण एक बहुत ही अच्छी बात वहाँ पर लक्ष्मण को बताता है कि मैं हारा क्यों, मेरे पास राम से ज़्यादा शक्ति था, राम से ज़्यादा सैनिक था हमारे पास, राम से ज़्यादा दल था हमारे पास, और सबसे ज़्यादा बात तो ये था कि राम खुद हमारे ही घर में आकर हमें हरा कर जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था? तो देखो, राम का भाई यानी कि तुम लक्ष्मण को बोल रहा है कि राम का भाई लक्ष्मण तुम अपने भाई का साथ दिया, और वहीं दूसरी ओर मेरा भाई भविष्य मेरे शत्रु का साथ दिया।
यहाँ पे एक बात हम बोलना चाहते हैं कि अगर किसी को साथ दो तो खुलेआम साथ दो, विरोधी कहलाओगे भाई मेरे, पर गद्दार नहीं कहलाओगे। दूसरी बात रावण बोलता है लक्ष्मण से कि राम जो था वो चरित्रवान था और मैं जो हूँ यानी रावण वो चरित्रहीन है, इसीलिए भी उसका कारण पतन हुआ वहाँ पे। तो रामायण से बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। रामायण को पढ़िए, नहीं पढ़ा जाता तो एपिसोड देखिए, बहुत ही अच्छे ये सब चीज़ें बातें बताई जाती है रामायण में। कई लोगों को फिल्मी दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। चलिए सबका अपना अपना मनोरंजन है। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता से ही बहुत सारे ज्ञान मिलता है। गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम, भाग से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। जय हिंद।